हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर अच्छे से वॉच कर लिए हैं, उसके बाद ही ये लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो। और दूसरी बात ये कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं बनने वाला है। लेकिन सर हम तो कुछ प्रैक्टिस करते नहीं हैं, करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं आपको करके दूंगा। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ग्रिप आएगा इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा क्वेश्चन करेंगे। आज करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, JR मोंगा बुक से ये क्वेश्चन मैंने लिया है और इसका पेज नंबर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कौन सा है जी। पेज नंबर है 14.13 पेज में यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर कोई ये बुक परचेज करना चाहे तो परचेज भी कर सकता है, मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और अगर आप नहीं परचेज करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से स्क्रीन से भी देख सकते हो। कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको समझना है। JR मोंगा 28th एडिशन है ये। ठीक है सर, बुक फिर से दिखा दो। आपने वीडियो लेक्चर में अलग ही दिखाई थी, ये वाली बुक है हमारे पास, ये वाली बुक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आप चाहें तो इस बुक को खरीद सकते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। ये बैलेंस शीट आपको गिवन है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स यहाँ पे दिया है। शेयर कैपिटल है 10%, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व है रिजर्व एंड सरप्लस में, और सरप्लस आपको दिया है जो कि नेगेटिव है, और आपको यहाँ पर ये नेगेटिव ही दिखाई देगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पुरानी बैलेंस शीट में क्या होता था, जो हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होती थी, ये P&L यहाँ पे दिखता था, जो कि आपने क्लास 12th में पार्टनरशिप में भी इधर देखा होगा। लेकिन नए फॉर्मेट में ये रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस करके शो होता है, और सरप्लस का मतलब वही है P&L का बैलेंस, राइट। चलिए, नॉन करंट लायबिलिटीज। हाँ, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बार बार माइंड में ये बात आ रही है कि बच्चों को शेयर कर लेनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में एक क्वेश्चन कराया था इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसकी बैलेंस शीट आपने नहीं प्रिपेयर कराई। हाँ, बैलेंस शीट मैं आपको अलग से प्रिपेयर कराऊंगा। मैं चाह रहा हूँ ये कि पहले आप इसकी जर्नल एंट्री पे थोड़ी मास्टरी कर लो, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ कराऊंगा तो कहीं ना कहीं बच्चे को ना बोरिंग लगना शुरू होता है, क्योंकि बैलेंस शीट थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हो जाता है, राइट। चलिए, तो बैलेंस शीट चिंता मत करो, टेंशन मत लो, बैलेंस शीट मैं आपको कराऊंगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ किस किस को बैलेंस शीट आती है, किस किस को वो पूरी की पूरी बैलेंस शीट ये वाली वर्टिकल फॉर्मेट वाली याद है, क्लास 12th में उसने याद करी थी। फिर उसके बाद बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म बोरिंग 8% डिबेंचर है 40,000 के, और उसके बाद एक बैंक ओवरड्राफ्ट है 57,000 का, और नीचे ट्रेड पेबल्स 80,000। फिर आता है हमारे एसेट्स, जिसमें हमारे PPE में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हमारे पास क्या है, मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, गुडविल और पेटेंट्स। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी इंटेंजिबल एसेट्स आप देखेंगे एसेट साइड पर, उनको आपको राइट ऑफ करना है, भले ही क्वेश्चन बोल रहा है भले ही नहीं बोल रहा है, राइट। तो इनको आपको राइट ऑफ करना ही करना है, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। और दूसरा जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में, सरप्लस का जो नेगेटिव बैलेंस है उसको भी हटाना है, और ये जो फिक्टिशियस एसेट है इनको भी हटाना है। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, एसेट साइड पर आपको क्या करना है, जितने भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको हटाना है, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में आपको अब दिखाई देगा नए फॉर्मेट में, उसको भी हटाना है। और तीसरा जो फिक्टिशियस एसेट जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, इस तरह के हैं, उनको भी आपको राइट ऑफ करना है। ठीक है, हटाना है, यानी ये डेबिट बैलेंस है तो इनको क्रेडिट करके रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करना है। तो सर क्या पहले हम इनको राइट ऑफ करेंगे या पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं पहले वो करेंगे? पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन ने जो जो बोला है
इसको बढ़ा दो, उसको घटा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, पहले वो सारा काम कर लेंगे, बाद में इसका ये वाला काम करने वाले हैं। ओके, चलिए नीचे आ जाते हैं। द फॉलोइंग कैपिटल रिडक्शन स्कीम इज अप्रूव्ड बाय कोर्ट, और मैंने आपको बताया था कि कोर्ट अप्रूव करता है, बिना कोर्ट की अप्रूवल के बात नहीं होती। तो सब कुछ काम ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ अभी इसकी जर्नल एंट्री बाकी है, यानी नेगोशिएशन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बस आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। स्टार्ट करते हैं। इसको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, और नीचे हम एक बार जरा इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं कि क्या मांग रहा है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन, अब इसने बोल ही दिया कैपिटल रिडक्शन, तो हमें रिकंस्ट्रक्शन यूज नहीं करना है, कैपिटल रिडक्शन ही यूज हम करेंगे। एंड बैलेंस शीट आफ्टर सच चेंजेस, बैलेंस शीट हमारा बाद का पार्ट है, तो हम ये दो काम अभी कर लेंगे, बैलेंस शीट को हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो कैपिटल रिडक्शन हम यूज करेंगे रिकंस्ट्रक्शन की जगह पे। तो वन बाय वन हम शुरू हो जाते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले बताओ जी क्या हुआ। होल्डर्स ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच आर टू बी गिवन न्यू 10% debentures of ₹50 each for the half amount and 10% preference shares of ₹10 each for the balance। अब स्टूडेंट को ना एक बार में जब पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है सर आप तो कह रहे थे बड़ा इजी है ये चैप्टर, लेकिन हमें तो इसकी लैंग्वेज बड़ी टेक्निकल सी लगती है। नहीं नहीं, आप धीरे धीरे पढ़ो उसको, एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है इसमें। 8% जो डिबेंचर हैं, अब हम एक बार देख लेते हैं डिबेंचर। हाँ जी, ये है 40,000 के हैं 8% डिबेंचर। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ऊपर डिबेंचर दिख जाए। 8% डिबेंचर हैं जो कि 100 ईच वाले हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर एक बार कंप्यूट करो कितना बनता है। नंबर ऑफ डिबेंचर बन गया इसमें 400। अभी हमारे पास 400 डिबेंचर हैं @100 ईच, ये पोजीशन हमारी अभी है। तो उन्होंने कहा क्या करेंगे, न्यू डिबेंचर, यहां से वो कह रहे हैं हम इनको न्यू डिबेंचर देंगे 10% वाले, मतलब रेट वो बढ़वा रहे हैं। डिबेंचर वाले क्या कर रहे हैं, अपना रेट बढ़वा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ वो सैक्रिफाइस कर रहे होंगे तभी वो रेट बढ़वा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10% डिबेंचर ऑफ ₹50 ईच फॉर हाफ अमाउंट, ध्यान देना ओनली 20,000, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना डिबेंचर का 40 टोटल अमाउंट है। हाफ अमाउंट मतलब 20,000 के लिए तो ये बात रहेगी, राइट। 10% डिबेंचर दिए जाएंगे और वो भी कौन से वाले, 50 ईच वाले, ठीक है। एंड 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर द बैलेंस, और बैलेंस के लिए क्या दिए जाएंगे, यानी अगले जो 20 के लिए प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे, राइट। चलो अब डिबेंचर आपको नंबर निकालने, तो कैसे निकालोगे, टोटल 20,000 के डिबेंचर देने हैं, जिसमें क्या होगा 20,000, एक डिबेंचर की वैल्यू 50 है। अगर आप नंबर जानना चाहोगे तो नंबर भी निकल आएंगे, और आप नंबर नहीं निकालना चाहते तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स में आप अगर नंबर इसका निकालना चाहोगे वो भी निकल आएगा, 10 से डिवाइड कर दो तो 2000 प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और डिबेंचर का भी अभी मैं समझा देता हूँ, 50 के हिसाब से आ जाएंगे 400 डिबेंचर आ जाएंगे 50 वाले, और इधर आएंगे 2000 प्रेफरेंस शेयर 10 वाले, ठीक है। तो ये पूरा समझ में अब आ जाना चाहिए। एक बार दोबारा से पढ़ लो, अगर आपको समझ में थोड़ा कम आया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके दोबारा से आराम से इसको पढ़ो, जब समझ में आ जाए तब आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें ना बार बार आएंगी, तो आपको इसको पढ़ना है। चलिए, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नल एंट्रीज, और फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, फर्स्ट जर्नल एंट्री हम डिबेंचर की बनाएंगे यहाँ पर। तो क्योंकि पुराने डिबेंचर तो खत्म हो रहे हैं, 8% डिबेंचर तो क्या हो गए, खत्म हो गए। 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने वाले डिबेंचर थे, 400 डिबेंचर थे 100 वाले, तो 40,000 के वो टोटल थे। आप चाहो तो एक ही एंट्री में दोनों काम हो सकते हैं, आप चाहो तो अलग अलग भी कर लो। तो नए डिबेंचर हम दे रहे हैं यहाँ पे
कितने नए डिबेंचर दे रहे हैं 20,000 के। आपको नंबर लिखने तो यहाँ पे नंबर लिख लो। कितने नंबर है? 400 डिबेंचर हैं और 50 वाले हैं। दूसरा यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स हम दे रहे हैं 10% वाले, 10% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इसका अमाउंट है 2000 मल्टीप्लाई बाई 10। ये नंबर है, ये वाले नंबर हैं हमारे। ठीक है, आगे जाके नंबर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसलिए हमने नंबर निकाल लिया यहाँ पे। तो 20 ये जर्नल एंट्री बनी है। तो कोई मुश्किल जर्नल एंट्री ये नहीं है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो ये आपको इजी लगेगी। ठीक है जी, हाँ सर। तो ये लायबिलिटी हमारी इस तरह से बढ़ गई, कन्वर्ट हो गई एक लायबिलिटी दूसरी लायबिलिटी में, राइट। चलिए, तो सर यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ कंपनी को? देखो, कंपनी के डायरेक्टर को फायदा ही नहीं, कंपनी का फायदा ये हुआ कि उन्होंने थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, लेकिन उसके बदले उन्होंने ना एक ओब्लिगेशन जो उनके ऊपर थी, ओब्लिगेशन किस चीज़ की थी? रेगुलर इंटरेस्ट पे करने की। काम चल नहीं रहा है और इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपना जो इंटरेस्ट का वो जो एक साइकिल चल रही है ना, काम हो नहीं रहा है और फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन कंपनी के ऊपर आए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने 50% उस बर्डन को कम कर दिया है, सिर्फ 2% इंटरेस्ट का रेट बढ़ा के। तो इस तरह से यहाँ पे फायदा हुआ है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे हमें समझ नहीं आया कि फायदा क्या हुआ कंपनी को। फायदा हुआ है, उसका फिक्स्ड इंटरेस्ट का बर्डन कम हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को तो डिविडेंड आप कब दोगे? जब प्रॉफिट होगा तब दोगे, ऐसे तो नहीं दोगे। चलिए आगे हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूडिंग दोज इशूड टू डिबेंचर होल्डर। मतलब ये कि जो प्रेफरेंस शेयर्स अभी हैं वो प्लस जो आपके फर्स्ट पॉइंट में आए थे, जो डिबेंचर होल्डर को हमने दिए थे, कितने दिए थे? 2000 दिए थे। और अभी हमारे पास कितने हैं? आइए जरा चेक करें कितने हैं। इस बैलेंस शीट को हटा दो सर, ये डिस्टर्ब करेगी हमें। ओके, सुनो भाई, कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये वाला है, तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर हैं अभी हमारे पास 10 रुपीज़ वाले। तो 10 तो पुराने हैं और 2 हो गए नए वाले जो डिबेंचर होल्डर को अभी दिए थे। 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 रुपये वाले। अगेन आई रिपीट, 12,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 10 रुपये वाले। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। इज टू बी रिड्यूस टू ₹6 एंड डिविडेंड रेट इज टू बी इंक्रीज टू 12%। मतलब ये कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं अभी वो हैं 12,000 प्रेफरेंस शेयर, 10 पुराने और 2 नए, मल्टीप्लाई 10 रुपये का एक, यानी 1,20,000 के प्रेफरेंस शेयर अभी हैं जिनका रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। अब यहाँ पे उनको डिक्रीज करके 10 रुपये को डिक्रीज करके 6 रुपये बना दिया जा रहा है, यानी हर प्रेफरेंस शेयर पर 4 रुपये वो उनको कॉम्प्रोमाइज करा रहे हैं कि भाई कंपनी के लिए आप इनको सेक्रीफाइस करो, 4 रुपये भूल जाओ। अब प्रेफरेंस शेयर भी कोई कंडीशन रखेंगे, चलो जी हम कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे बट आपको हमारा डिविडेंड का रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो 10% का डिविडेंड रेट उन्होंने बढ़वा लिया 12%। ठीक है, तो डायरेक्टर लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं यार, हम इससे इतना कम करवा रहे हैं तो कुछ इसको भी खुश कर देते हैं। और कंपनी के ऊपर ना एकदम से तो बर्डन आने वाला नहीं है, कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तभी देना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से बेनिफिट किया जा रहा है। आइए इसको करना शुरू कर देते हैं। तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका डिविडेंड का रेट भी बदलना है, तो आप चाहें तो 2 एंट्री में इसको कर लीजिए, 2 एंट्री में कर लो। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, 6 रुपीज़ करना है, कर लो, एक ही एंट्री में हो जाएगा। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ जी, कितने वाला है अभी? कितने आई? 12,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये है 1,20,000। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या यार? हाँ 100 नहीं है भैया, 10 है, 10 सॉरी 10 है। 1,20,000 1,20,000 के हैं और नए प्रेफरेंस शेयर जो हम इनको देने वाले हैं वो हैं हमारे 12% के। ठीक है, और उसमें नंबर तो वही रहेंगे सेम, लेकिन वो हो जाएगी वैल्यू 6 रुपीज़
72,000, और जो ये कंपनी को फायदा हो गया ये जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन की जगह कैपिटल रिडक्शन हमने यूज करा क्योंकि क्वेश्चन ने यही बोला है। 120 माइनस 72 दैट इज 48,000। वाह सर, समझ में आ गया। आगे फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस्ड टू, अब ये रिड्यूस बाई, रिड्यूस टू, आगे जाके ना, अभी तो शायद मैं उस बात को समझाऊं तो आपको इतना ज़्यादा क्लियरिटी ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले वो प्रॉब्लम आप फेस करो, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा वो, ठीक है। क्योंकि मैंने कई बार बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, मैंने पहले ही बता दिया तो वो बच्चे कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए। उसके लिए मैंने ना यहाँ पर देखो, ये मैंने ना एक पूरा यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ नोट्स में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस रिड्यूस बाई और रिड्यूस टू, रिड्यूस बाई और रिड्यूस टू, दोनों में फर्क होता है, दोनों में स्लाइटली फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क है, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आराम से डिस्कस करेंगे इसको। अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, सिंपल। जब बाई भी आएगा तो थोड़ा दोनों में डिफरेंस आएगा। देखो, द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस टू, मतलब ये कि जो इक्विटी शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू जो अभी देखते हैं कितनी रुपए की इक्विटी शेयर की वैल्यू है। इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, मतलब ये 50,000 शेयर है और 10 रुपए का। और आपको पता होगा यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो पेड अप वैल्यू आती है, पेड अप यानी फुल्ली पेड है। 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, लोगों ने 10 रुपए पूरे दे रखे हैं। अब उन्होंने क्या करा, इस फेस वैल्यू के साथ ही दोनों पेड अप और फेस दोनों ही वैल्यू को घटा के 2 रुपए कर दिया, 2 रुपीज कर दिया। सर इतना कम कर दिया? देखो भाई, स्कीम अप्रूव हो चुकी है, अब इसमें ये मत सोचो इतना कम क्यों कर दिया, कर दिया ना, बस हम लोगों का काम क्या है, जो हो चुका है उसकी एंट्री डालना। तो पुराने जो शेयर थे जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, पेड अप 10 रुपए था, वो शेयर खत्म हो गए हैं, पुराने शेयर खत्म हो गए। अब नए शेयर आ चुके हैं जिनकी फेस वैल्यू 2 रुपीज है और पेड अप भी 2 रुपीज है, राइट। और जब यहाँ पे बाई आता है तो पुराने जो शेयर्स कैपिटल वो खत्म नहीं होती, वो कम हो जाती है, ठीक है। जब आएगा तो डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। आगे चलते हैं, अभी हम जरा यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, पुरानी वाली इक्विटी शेयर खत्म हो जाएगी जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी। तो यहाँ पे 50,000 थे शेयर्स 10 रुपये वाले, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 लाख। अब नए शेयर आ गए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 2 रुपीज, पेड अप एंड फेस वैल्यू दोनों। कितना कम हो गया है, यानी 1 लाख की हो गई नई कैपिटल 2। अब यहां पे आएगा कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4 लाख रुपीस। अगर यहां पे बाई आता ना, बाई 2 रुपीज, इसका मतलब ये होता कि हमने टोटल फेस वैल्यू तो हमारी सेम ही है, हमने जो पेड अप वैल्यू है वो डिक्रीज करी है, तो उसमें ना थोड़ा सा फर्क हो जाता है। क्योंकि कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर अभी करा दो, अभी करा दो, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ऐसे हो जाती बात। यानी पुराने शेयर खत्म नहीं होते, फेस वैल्यू अभी भी उतनी रहती 10, और सिर्फ पेड अप वैल्यू यानी आपने जो 10 रुपये दे रखे हैं, कंपनी उसको क्या बोलती कि आपने 10 रुपये नहीं दे रखे हैं, आपने 2 रुपये दे रखे हैं, 2 रुपी, मतलब अगर वो कहता बाई 2 रुपीज से डिक्रीज हो गया, ये कहता, तो आपने 8 रुपये दे रखे, 2 रुपये आपसे हम मंगा सकते हैं। इसका मतलब शेयर खत्म नहीं हुए, शेयर अभी भी 10 रुपये वाले ही हैं, तो उसमें जितने भी कम करें उतना कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। जैसे एग्जांपल दे दूं, 50,000 शेयर पर 2 रुपीज, 1 लाख, फिर ये एंट्री होती। लेकिन चलो अभी कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको, ये छोड़ दो, अभी जब आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, टेंशन मत लो। आगे चलते हैं।
फिर उसके आगे कह रहा है द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर विल परचेज एडिशनल इक्विटी शेयर्स टू कंट्रीब्यूट 2 लाख इन कैश। ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर कैश की ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत है। नीचे देखो एडजस्टमेंट में बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी रीपेड, हमने कुछ लाइबिलिटी को रीपे कर रहे हैं। हम कंपनी के ऊपर से ना एक बर्डन हटा रहे हैं, जो फिक्स्ड बर्डन है, जो रेगुलर एक साइकिल चल रही है इंटरेस्ट देने की, कहीं ना कहीं उसको डिक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, या तो कॉम्प्रोमाइज़ करके या फिर उनको पे ऑफ करके। तो यहाँ पर नए शेयर इशू करे गए हैं, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैं विल परचेज, वो परचेज करेंगे एडिशनल इक्विटी शेयर टू कंट्रीब्यूट 2 लाख इन कैश। चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। सिंपल एंट्री है, वही आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ जी, यहाँ पे अमाउंट दिया है 2 लाख रुपीज। एक शेयर जो नया वाला शेयर है वो 2 रुपीज का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने उन्होंने यहाँ पे इशू कर दिए हैं? 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं, और 2 रुपीज वाले। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो आपकी क्लास 12th वाली एंट्री है, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, ये तो हमें समझ में आ गई है, इसमें कुछ है ही नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल और नंबर ऑफ शेयर बैलेंस शीट में काम आ जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ शेयर हमने कंप्यूट यहाँ पे कर लिए 1 लाख। ये हमारी एंट्री नंबर 5 हो गई। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 में क्या कहता है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी रीपेड, बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करना है हमें। पे कर दो भाई, खत्म करो उसको, लाइबिलिटी को। अननेसेसरी इंटरेस्ट का बर्डन हमारे ऊपर पड़ रहा होगा। 57,000 से आप लाइबिलिटी खत्म कर दो। तो बैंक ओडी लाइबिलिटी खत्म, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट टू बैंक ओडी, कैश कम हो गया 57,000। हाँ सर, ये तो सिंपल एंट्री थी लाइबिलिटी पे ऑफ की। 7 नंबर एंट्री, 7 नंबर एंट्री में क्या कहा गया है? 7 नंबर एडजस्टमेंट में, सॉरी 6 नंबर एडजस्टमेंट में एंट्री नंबर 7 है। क्रेडिटर्स, द क्रेडिटर्स वर ऑफर्ड इधर टू एक्सेप्ट 75% ऑफ अमाउंट फॉर कैश। वही कह रहे हैं, क्रेडिटर को हमने कहा कि भाई या तो 75% ले लो, अभी लेना है तो 75% हम आपको दे देंगे। मान लो किसी का 100 रुपये देना है तो हम अभी आपको 75 दे देंगे, और या फिर गेट पेमेंट आफ्टर 6 मंथ, या फिर अपने 100 रुपीज़ लेने हैं तो 6 महीने के बाद लेना। देख लो, या तो एक ऑप्शन है आपके पास अभी ले लो, तो अभी कितने मिलेंगे? 75 रुपीज़ मिलेंगे 100 रुपये में से। और अगर अभी आप नहीं लेना चाहते हो, 6 महीने बाद लेना चाहते हो, तो आपको फिर हम 100 रुपीज़ देंगे, यानी आपको 6 महीने का वेट करोगे तो पूरे पैसे मिलेंगे, अभी लोगे तो 75% मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने उनको एक ऑफर दिया है, तो कितने लोग माने हैं, कितने लोग नहीं माने। 50% ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्टेड द कैश ऑफर, 50 आधे क्रेडिटर ने कैश वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया सर? क्योंकि उनको लग रहा है भाई कंपनी लॉस मेकिंग यूनिट है, तो हो सकता है लॉस और बढ़ जाए और हमारा पैसा और डूब जाए। तो कुछ लोग यहाँ पे डर रहे हैं और उन्होंने क्या करा, चलो भाई अभी 75% मिल रहा है तो 75% में ही अपना पैसे निकालो, पता लगे बाद में ये भी ना निकल पाए। तो यहाँ पे क्रेडिटर जो 50% थे उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली। तो क्रेडिटर टोटल हैं कितने के हमारे पास, देखिएगा जल्दी से, क्रेडिटर हैं कितने के, कहाँ गए भैया क्रेडिटर? ये रहे, 80,000 के टोटल क्रेडिटर हैं, 80,000 के टोटल क्रेडिटर हैं। तो 40 वाले चाहते हैं हमारा पैसा अभी दे दो। अब क्वेश्चन में बैंक होगा तो मैं बैंक लिख लेता हूँ यहाँ पर। कितना है जी? 75%, 40,000 का 75% कितना आएगा? 40,000 का 75% 30,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपको ये बता रहा है, और यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन, कंपनी को हो गया फायदा, प्रॉफिट रिडक्शन अकाउंट।
एक तरह से कंपनी ना यहाँ पे चंदा इकट्ठा कर रही है कि इस चंदे से ना इलाज करेगी कंपनी का, जो बीमारियां हैं उनको ठीक करेंगे हम, कैपिटल रिडक्शन में डालते जा रहे हैं पैसा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर बाकी 50% का क्या हुआ? कोई बात नहीं, उनको 6 महीने बाद मिलेंगे, अभी उसकी एंट्री थोड़ा ना आएगी, 6 महीने तक वो हमारी बैलेंस शीट में दिखते रहेंगे 40,000 के, उनको बाद में पूरे पैसे मिलेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है ऑल फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट कौन से हैं? वही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वही वाले। और इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क आर टू बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ करने हैं, हालांकि ये बात नहीं भी कहता तो भी करते हैं हम, कह दिए तो चलो कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कैपिटल रिडक्शन को डेबिट, इस पैसे को हम यूज कर लेते हैं बीमारियां हटाने में। चलो जी, तो कितना कितना है एक बार देखते हैं जरा। गुडविल 180 की है और पेटेंट 10 का है। गुडविल है 180 और पेटेंट है जी 10,000। ठीक है, गुडविल 180, पेटेंट 10,000। और लगे हाथ हम एक और काम कर लेते हैं, वो कह रहा था फिक्टिशियस एसेट को भी हटा लो। ये देखो फिक्टिशियस एसेट अदर करंट एसेट में दिख रहा है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,000, हटाओ जी हटाओ। बीमारियां ही 2 उन्होंने क्यों नहीं हटाए थे? क्योंकि मैंने उसका एक रीजन आपको सिंपल बता रखा है, पीएनएल में ना लॉस बढ़ जाता है और वो लॉस यहाँ पे दिखाना नहीं चाह रहे, तो उन्होंने क्या करा, उसको राइट ऑफ ही नहीं करा। जबकि धीरे धीरे पहले टाइम में धीरे धीरे इसको राइट ऑफ करते थे, लेकिन उन्होंने बैलेंस शीट में उसको खड़े रखा। आगे फिर उसके बाद हमारी 3 एडजस्टमेंट और बची हैं। चलो इसका एक बार टोटल करो यार, कितना है? 192 आ गया आई थिंक। 180, 10 to 192। एंट्री नंबर 9 में वो क्या कह रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 270। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? लैंड एंड बिल्डिंग थी 2,50,000 और वो हो गई 2,70,000 रुपये, बढ़ गई है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 250 से 270, 20,000 से ये बढ़ गई है। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20। नेक्स्ट बताइए सर, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट में देखो क्या आ रहा है। ओह शिट, कहाँ चले गए? हाँ जी, नेक्स्ट में आ रहा है इन्वेस्टमेंट हैव ए मार्केट वैल्यू ऑफ 19,000। इन्वेस्टमेंट कहाँ है इन्वेस्टमेंट ये रही, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 25,000 की इन्वेस्टमेंट है हमारे पास और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 19,000 रुपये, 19,000। तो ये डिक्रीज हो गई है 25,000 से 19,000, 6,000 ये कम हो गई है। 6,000 से इन्वेस्टमेंट डाउन, तो रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन डेबिट करो। ठीक है, और 2 इन्वेस्टमेंट डाउन कर दो, 25,000 से हो गई है 19,000, 6,000 से कम। देख लूँ यार मैं अभी, मुझे कभी गलत ना लिख दूँ। हाँ जी ठीक है ओके। फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचा है बस, और फिर उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमारा बनाना पड़ेगा। मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी रिटर्न ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना इसको भाई। ये कह रहे हैं मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी रिटर्न ऑफ, इनको हमें हटाना है, मतलब कम करना है, बेसिकली कम करनी है इनकी वैल्यू। मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी रिटर्न ऑफ इन प्रपोर्शन ऑफ बुक वैल्यूज। ठीक है, अब राइट ऑफ करना है तो भाई हमें किसको डेबिट करना पड़ेगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बट उसके अंदर बैलेंस भी तो होना चाहिए ना उतना डेबिट करने के लिए। तो उन्होंने कहा इन द बुक वैल्यू विद द हेल्प ऑफ जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, उन्होंने कहा जितना आपका कैपिटल रिडक्शन में अभी बैलेंस बचा हुआ है एक तो वो डेबिट कर लो,
और जो बचेगा वो जनरल रिजर्व से आप डेबिट कर लेना, मतलब दोनों से ही आप डेबिट कर लो। कुल मिला के मशीनरी और फर्नीचर को ना राइट ऑफ कर दो। जितना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बचा हुआ है अभी क्रेडिट में, अभी बचा होगा उसमें कुछ बैलेंस, वो यूज कर लो और जनरल रिजर्व यूज कर लो, और इन दोनों को यूज करके मशीनरी और फर्नीचर को हटा दो उनकी बुक वैल्यू की प्रपोर्शन में। ठीक है सर, अब ये कैसे करेंगे पर कर लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो जनरल रिजर्व का आप डेबिट कर लो, कितने का जनरल रिजर्व है एक बार देखो जरा। जनरल रिजर्व है 40,000 का। लो भाई जनरल रिजर्व है 40,000 का, और कैपिटल रिडक्शन में कितना बैलेंस बचा वो देख लो एक बार। आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, आओ मेरे साथ साथ आओ। सबसे पहले कैलकुलेटर उठाओ। तो कैलकुलेटर में सबसे पहली एंट्री में कोई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं है, दूसरी एंट्री में 48,000 का है, प्लस करो। थर्ड एंट्री में 4 लाख का है, प्लस करो। फोर्थ एंट्री में नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में भी नहीं है, और 7 नंबर में 10,000 का है, प्लस करो। यानी हमारे पास टोटल कितने इकट्ठा हो गया क्रेडिट में, 4,58,000। यहां तक आ गया 458। चेक कर लो कैलकुलेटर में। और अब हम यहाँ पे देखो 192 यूज कर लिया हमने, 192 यूज कर लिया है, माइनस करो। फिर हमें यहाँ पे फिर फायदा हुआ, फिर ऐड कर लो 20, यहाँ पे हो गया 286। फिर हमें माइनस करना पड़ा, कम का हुआ 6,000। तो हमारे पास 2,80,000 का यहाँ पे निकल के आ रहा है, 280 का, 280। एक बार मैं फिर भी कंफर्म कर लूँ, बुक से भी एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं बाद में गलती हो गई तो आप नीचे मेरी जान ले लोगे। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी भयंकर गलती आ रही है इसमें। ये क्या कर दिया हमने, 30,000 आ रहा है ओनली। ओह शिट मैन, शिट 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 यार, ये गलती तो हो ही गई। यहाँ पे सरप्लस भी तो हटाना था। ये सरप्लस ना अक्सर बच्चे भूलेंगे, जैसे अभी अभी हम भूल गए। तो ये सरप्लस का जो इतना भारी भरकम एक बैलेंस दिखाई दे रहा है, जो एसेट साइड पे होता है तो शायद हम ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये भूलने के बहुत चांसेस हैं। 2,50,000, तो 2,50,000 भी आप हटा दो यहाँ पे, तो फिर ये आपका सही हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको नीचे खिसका लेते हैं। उस एंट्री में हम नहीं कर पाए, अलग से कर देते हैं। यहाँ पे 11 नंबर एंट्री, सरप्लस को हटाना है, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन, अकाउंट डेबिट टू सरप्लस, कितना है 250। 250 और डिक्रीज हो जाएगा तो कितना बचेगा, 30,000। अब आएगा तो 30,000 हमारा यहाँ पे बचेगा। तो मैं आपको ना सॉल्यूशन दे दूंगा, एक बार आप ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद ना एंट्री मैच कर लेना, इसलिए मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर कोई गलती होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, वैसे हम कोशिश करेंगे कोई गलती ना हो। टू मशीनरी, और मशीनरी, और दूसरा क्या है इसमें, क्या क्या था, एक और पॉइंट था ना, मशीनरी था और फर्नीचर। अब वो ये कह रहे हैं कि इनको ना, इनकी जो बुक वैल्यू है उसके प्रोपोर्शन में राइट ऑफ करना है। इनकी बुक वैल्यू एक बार देखते हैं कितनी है। बुक वैल्यू है इनकी मशीनरी और फर्नीचर की 75 और 25। इधर देखो 75 और 25। तो हमारे पास कितना है, 1,20,000 है, 40 और 80 मिला के, और 75 25, 75 और 25 100। तो इनकी रेशियो में आपको करना है। मशीनरी हो गई 90,000 राइट ऑफ, और दूसरे का कैसे करना है सॉरी 120 का 25/100 रेशियो में करना है बस, और कुछ नहीं है। 100 मल्टीप्लाई 25, ये आ गया आपका 30,000।
तो आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस हो गया जीरो और जनरल रिजर्व भी आपका हट गया है। वैसे मैंने आपको ये बताया था कि जनरल रिजर्व वगैरह कोई रिजर्व है तो वो हटाने हैं आपको, क्वेश्चन में बोल दिया तो क्वेश्चन में बोल दिया तो चलो अच्छी बात है। लास्ट एंट्री एक बार बुक से टैली कर ली जाए। ये 40 और 3 70, मैंने क्या लिख दिया यार, 80 क्यों लिख दिया। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हो, 80 नहीं है 30 है, पता नहीं दिमाग कहाँ जा रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी। 280 यहाँ तक हो गया था रिजर्व और 250 हट गया तो 30,000 बचा, इसमें 70 बचा। दिमाग भी ना कहीं पर काम नहीं करता है। 70,000 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 75, तो ये आएगा 52,500। 52,500 और दूसरे में आएगा 70,000 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 25, ये आएगा 17,500। अब ठीक है, अब तो ये मैच हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ से मैच हो गया। तो बाकी सारी जर्नल एंट्री भी ना आप मैच कर लेना, मैंने एक बार नज़र मार लूँ, बाकी तो ठीक है, ठीक है। इसलिए आंसर एक बार हम रीचेक जरूर कर लेंगे। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ना बड़ा आसान सा है, तो मैं यहीं से करवा देता हूँ, क्यों हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। लास्ट क्लास में भी हमने करा था, तो बस एंट्री पोस्ट ही तो करनी है। इधर आओ, यहीं से कर लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री में कैपिटल रिडक्शन नहीं है, दूसरी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है, ये रहा कैपिटल रिडक्शन। तो ये किधर आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड 48,000 आएगा, लिखो जी 48,000। नेक्स्ट देखो कैपिटल रिडक्शन एक हमारा यहाँ पर है, ये रहा, तो कितना आएगा क्रेडिट साइड पे, फिर से 4 लाख आएगा। फिर उसके बाद क्रेडिटर, सॉरी हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं है, कैपिटल रिडक्शन नहीं है, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन आ रहा है 10,000 का, तो ये हो गया 10,000। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में आ रहा है 192 और उसके अगेंस्ट क्या क्या है, गुडविल, पेटेंट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से देख लेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ गया, गुडविल आ गया और पेटेंट आ गया, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद कैपिटल रिडक्शन हमारा क्रेडिट में आएगा 20, तो ये आ गया 20। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैपिटल रिडक्शन हमारा डेबिट में आएगा इन्वेस्टमेंट के नाम से 6,000। फिर उसके बाद कैपिटल रिडक्शन, ये हमने पहले कर लिया था, अब यहाँ देख लो ये कर लिया था हमने पहले ही। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कैपिटल रिडक्शन 30,000, मशीनरी के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हुआ है यहाँ पे 30,000। एक मिनट, कोई नहीं, ये इरेज करना पड़ेगा, ये 30,000। अब सर ये कैसे आया, ये बता देता हूँ मैं आपको कैसे आया। देखो यहाँ पे ना 2 अकाउंट इधर है और 2 अकाउंट यहाँ पे नीचे है, तो ये जो 30,000 है ना, इसको इसकी रेशो में आपको बांटना है। मैं आपको दिखा देता हूँ करके, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 52,500 डिवाइड बाई इन दोनों का ऐड, सम कितना आएगा, यहाँ पे सम आएगा 70। तो निकालो जरा कितनी वैल्यू आएगी, 30,000 डिवाइड बाई 70,000 मल्टीप्लाई 52,500, तो ये आएगा 225, तो 22,500 आ गया। और बाकी तो आप दूसरा भी ऐसे निकाल लेना, या बैलेंस से भी कर निकाल लो, 7,500 रुपये, इस तरह से आएगा वो, ठीक है। तो कैपिटल रिडक्शन मैंने यहाँ से बुक से ही करा दिया। और चलो मैं आगे आपको बैलेंस शीट का भी फोटो, एक बार पूरा फोटो क्लिक करवा देता हूँ। यहाँ तक तो आपने वैसे भी देख ही लिया है, ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये आंसर का पार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर, ऊपर कर दीजिए, ये लो, फिर ऊपर करिए यहाँ तक हमारी जर्नल एंट्री खत्म हो गई है। क्रॉस चेक कर लेना एक बार, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का भी एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर उसके बाद ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आखिर हम बाद में बनाएंगे बैलेंस शीट।
यहाँ तक। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है जो बुक में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियोस आपको कैसी लग रही है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप कमेंट करते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल और बढ़ता है, तो आप अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।